नमस्कार सभी साथियों को। मैं रामचंद्र चौधरी प्रतिभा क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करते हैं जेट काउंसलिंग 2022 की। जेट काउंसलिंग 2022 के बारे में आज अपन विस्तृत चर्चा करेंगे कि कब एप्लीकेशन फॉर्म इसके ओपन हो रहे हैं, कब एप्लीकेशन फॉर्म भरे जा रहे हैं, कब इसकी फर्स्ट काउंसलिंग की लिस्ट आएगी, कब इसकी सेकेंड की लिस्ट आएगी, कब थर्ड की लिस्ट आएगी, कितनी अपने गवर्नमेंट यूनिवर्सिटीज़ है, किसकी क्या प्रोसेस रहती है, कैसे सीट अलॉट होती है, कैसे सीट अलॉट नहीं होती है। अगर आपकी चॉइस दूसरी कॉलेज है और आप जाना कोई दूसरी कॉलेज में रहे हो और आपको अलॉट कोई दूसरी कॉलेज हो रही, तो आप कैसे उसको चेंज कर सकते हो या कैसे आप वापस फिलअप कर सकते हो फॉर्म को, उसके बारे में चर्चा करेंगे। तो देखो, जेट 2022 काउंसलिंग, इसके बारे में अपना पूरी चर्चा रहेगी आज, यानी जॉइंट इंटरेस्ट टेस्ट। ठीक है, इसके बारे में अपन बात करेंगे आज। देखो, बात होती है जेट की। जेट पहले क्या था कि एग्रीकल्चर में लड़कों का रुझान कम था। अब एग्रीकल्चर में इतना रुझान हुआ है कि राजस्थान सरकार ने अभी 29 कॉलेज और बनाई है कि जिसके अंदर एग्रीकल्चर चलेगी। ठीक है, पहले राजस्थान के अंदर केवल दो यूनिवर्सिटी थी। ठीक है, एक तो थी अपने उदयपुर, एक थी बीकानेर। जैसे जैसे एग्रीकल्चर डेवलपमेंट हो रहा है, विकसित हो रहा है, वैसे वैसे एग्रीकल्चर की कॉलेजें भी बढ़ रही है। पहले दो कॉलेज थी, फिर 2013 के अंदर तीन यूनिवर्सिटी और बना दी गई। तीन कौन सी यूनिवर्सिटीज थी? एक तो अपने एयू जोधपुर थी, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, दूसरी थी कोटा और तीसरी थी अपने जोबनेर। ठीक है, तो ये तीन यूनिवर्सिटी और दो अपने बीकानेर, एक उदयपुर। तो पांच यूनिवर्सिटी है राजस्थान के अंतर्गत गवर्नमेंट की, जो कृषि विश्वविद्यालय है वो है पांच। ठीक है, तो पांच कृषि विश्वविद्यालय हैं। अब इसके अधीनस्थ इतनी कॉलेजें बनी है, ब्रांचेज होगी इनकी। देखो, दो कॉलेज होती है, एक तो होती है अपने गवर्नमेंट गवर्नमेंट और एक होती है प्राइवेट। ठीक है, लड़कों के मन के अंदर भ्रांतियां होती है कि ये तो प्राइवेट कॉलेज से बीएससी करके निकला हुआ है। जरूरी नहीं कि सभी के सभी को गवर्नमेंट कॉलेज अलॉट हो। प्राइवेट कॉलेज भी उसी के द्वारा, जो गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी होती है उसी से मान्यता ली जाती है, और गवर्नमेंट ही, राजस्थान सरकार ही उसकी काउंसलिंग करवा के उसको सीट अलॉट करती है। बस डिफरेंस केवल ये रहता है कि प्राइवेट कॉलेज के अंतर्गत थोड़ी फीस ज्यादा रहती है और गवर्नमेंट कॉलेज का माहौल अलग रहता है और फीस कम रहती है। ठीक है भाई, तो देखो, गवर्नमेंट प्राइवेट दोनों कॉलेज हैं, तो दोनों के अंदर काउंसलिंग के द्वारा ही एडमिशन होता है। जहां जेट की बिना काउंसलिंग अगर कोई प्राइवेट कॉलेज आपको एडमिशन दे रही है तो वो कोई मान्यता प्राप्त नहीं है। हो सकता है भविष्य में आपकी अगर कभी इंटरव्यू हो, कोई एग्जाम क्वालिफाइड हो और प्राइवेट कॉलेज में आपका एडमिशन है जहां पर जेट पीजी का एग्जाम में काउंसलिंग नहीं हुई, डायरेक्ट अलॉट अगर आपने की है, तो वो आपको मान्यता के ऊपर सवाल उठ सकता है। बाकी जो जेट के अकॉर्डिंग काउंसलिंग होके आएगी प्राइवेट कॉलेज, वो मान्यता प्राप्त होगी। अब बात करते हैं कि अपने राजस्थान में अभी प्रेजेंट टाइम में कितनी जेट की सीटें हैं। तो अभी लगभग 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 9,970 सीट लगभग है। ठीक है भाई, लगभग 9,970, यानी एक ये अनुमान है, इतनी सीट लगभग अभी राजस्थान के अंतर्गत जेट की सीटें हैं। ठीक है, अब देखो 9,970 है, इसमें पांच यूनिवर्सिटीज है। पांच तो यूनिवर्सिटीज हो गई अपने, और यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत भी जो पांच यूनिवर्सिटीज है उसमें भी गवर्नमेंट के कॉलेजेस है। ठीक है, यानी महाविद्यालय। यूनिवर्सिटी होती है अपने विश्वविद्यालय। देखो, यूनिवर्सिटी होती है अपने विश्वविद्यालय। विश्वविद्यालय ये तो होती है मेन यूनिवर्सिटी, जो अपने राजस्थान में है केवल और केवल पांच। अब इसके अंतर्गत जो अधीनस्थ होती है वो होती है कॉलेज, यानी महाविद्यालय। महाविद्यालय इन यूनिवर्सिटीज के अंतर्गत जो अधीनस्थ है महाविद्यालय भी गवर्नमेंट है। जैसे अपने जोधपुर वाली यूनिवर्सिटी ले लो, तो इसकी जो अधीनस्थ कॉलेज है वो एक सुमेरपुर में है, एक अपने नागौर में, दोनों गवर्नमेंट कॉलेजेस है। ठीक है, तो इनमें भी गवर्नमेंट भी है, प्राइवेट भी है। अब देखो, आपकी काउंसलिंग का सिस्टम रहेगा। काउंसलिंग का आपका सिस्टम ये चलेगा भाई कि जो आपके एयू यूनिवर्सिटी है, ठीक है, एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, सबसे पहले आपको, जब आप खुद चेक करोगे या आपको ऑप्शन फॉर्म भरना है काउंसलिंग के लिए, तो आपको लगाना है एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर, और शॉर्ट में लगा लेना एयू जोधपुर। वो लगाओगे तो होम पेज खुल के आएगा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी जोधपुर। उसके ऊपर आप जब क्लिक करोगे तो उसमें खुल के आएगा स्टूडेंट कॉर्नर, जो ऊपर तीन छोटे छोटे डॉट आएंगे,
उस डॉट पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करोगे तो उस पे आएगा स्टूडेंट कॉर्नर। जब स्टूडेंट कॉर्नर पे आप क्लिक करोगे तो आपके सामने ये सारी जानकारी खुल के आ जाएगी। ठीक है भाई, तो देखो ये सारी जानकारी खुल के आएगी एक्टिविटीज। तो जो जेट है, पीजी है, पीएचडी है, तीनों के साथ में प्रोसीजर चलेगी। तो देखो जेट के जो ऑप्शन फॉर्म है, ऑप्शन फॉर्म का मतलब कि आपका जो रिजल्ट आया है और आपको कॉलेज अलॉट होनी है, तो उसके लिए क्या है कि आपसे पहले फॉर्म भरवाया जाएगा। फॉर्म भरवाया जाएगा तो उसमें क्या होगा कि आपकी सारी जानकारी ली जाएगी, जो आपने एग्जाम दिया है उसमें आपके आईडी पासवर्ड मिले आपको। तो जो आप स्टूडेंट कॉर्नर में आपके आईडी पासवर्ड लगाओगे तो फॉर्म खुल के आएगा। तो ध्यान रखना है, फॉर्म भरने से पहले आपको एक रफली पेज लेना है। पेज के ऊपर जितने भी कॉलेज हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, उसकी आपको सारी डिटेल उतार लेनी, आपके कितने मार्क्स आ रहे थे और किस मार्क के अंतर्गत आपको कौन सी कॉलेज या यूनिवर्सिटीज मिल सकती है, उसको आप एक रफली पेज पे उतार लो, ताकि जब आप काउंसलिंग फॉर्म भरो, ऑप्शन फॉर्म भरो, तो उसमें क्या टाइमिंग कम मिलता है। अगर आप एक्स्ट्रा टाइम लगाते हो तो उसमें क्या कि टाइम आउट हो जाता है, ऑटोमेटिक आईडी लॉग आउट हो जाती है, फिर आपका वो सेव नहीं हो पाता, सबमिट नहीं हो पाता है। तो आप पहले तो इसकी ना लिस्ट बना लो। जो कोई आपके फैमिली में या रिलेशन में कोई जानकार हो एग्रीकल्चर का, तो उनसे पूछ लो भाई कौन सी कॉलेज कैसी है, कैसा माहौल है, कैसी पढ़ाई हो रही है। ठीक है, तो आप पहले तो वो सारी डिटेल उतार लो, ताकि जब आप ऑप्शन फॉर्म भरोगे तो उस टाइम आपको सुविधा रहेगी, टाइम नहीं लगेगा। ठीक है, तो देखो आपके ऑप्शन फॉर्म भरने की तारीख 20/8/2022, 20/8/2022 शनिवार को। ठीक है, 20/8/2022 शनिवार से स्टार्ट हो गए थे आपके काउंसलिंग फॉर्म भरने के लिए, ऑप्शन फॉर्म। ठीक है, ये फॉर्म ध्यान रखना ऑनलाइन ही भरे जाते हैं, ऑफलाइन नहीं है। आपको ऑनलाइन ई मित्र पे जाना है और ई मित्र से ही भरवाना है। ठीक है भाई, अब देखो आपका ऑनलाइन फॉर्म हो रहा है 20/8/2022 से। अब आगे देखते हैं ऑनलाइन विकल्प फार्म शुल्क। ऑनलाइन विकल्प फार्म शुल्क, जो आप ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म लगा रहे हो तो इसका चार्ज लगता है 5,000 रुपये। कितना लगता है भाई? 5,000 रुपये। अब देखो ये 5,000 रुपये किस चीज के? जो यूनिवर्सिटी आपकी काउंसलिंग करवाती है तो आपसे लेते हैं 5,000 रुपये, फीस जमा करवाते हैं पहले। ठीक है, वो इसलिए करवाते हैं कि आपकी काउंसलिंग करवा रहे हैं, आपको कोई कॉलेज या यूनिवर्सिटी अलॉट कर रहे हैं। ठीक है, अगर आपने जो ऑप्शन फॉर्म में वो जो यूनिवर्सिटीज भरी है और वो अगर आपको यूनिवर्सिटीज या आपको कॉलेज नहीं मिल रहे हैं, तो फिर आपको 5,000 रुपये वापस रिटर्न कर दिए जाएंगे। अगर आपने यूनिवर्सिटीज या जो कॉलेज भरे हैं जो आपके ऑप्शन फॉर्म में, अगर वो आपको मिल रही है, आप उसको ज्वाइन नहीं कर रहे हो, तो आपको 5,000 रुपये वापस नहीं मिलेंगे। ठीक है भाई, ये 5,000 रुपये का यह रोल है। ये देखो ऑनलाइन विकल्प फार्म शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, यानी जो डीडी कटेगी एयू जोधपुर के नाम से, वो है अपने 26/8/2022 तक। 26/8/2022 तक जो आपके फॉर्म स्टार्ट हो रहे हैं, ऑप्शन फॉर्म 20/8/2022 को शाम 5 बजे से स्टार्ट हो रहे हैं, और जो ऑनलाइन शुल्क जमा हो रहा है वो हो रहा है 26/8/2022 को रात्रि 12 बजे तक। टाइमिंग का ध्यान रखना, टाइमिंग के बाद ये सारा ऑनलाइन सिस्टम 1 मिनट ऊपर चला गया तो भी कुछ नहीं हो सकता। ठीक है, आगे देखो ऑनलाइन विकल्प फॉर्म के संपादन की अंतिम तिथि, यानी कि संपादन यानी एडिटिंग। अगर आपने ऑप्शन फॉर्म भरा है और उसमें आपसे कोई गलती हो गई, हो सकता है नाम में, कोई गांव में, या हो सकता है आपके मार्क्स में, रोल नंबर में कुछ भी मिस्टेक हुई है, तो आप उसको एडिट कर सकते हो 27/8/2022 तक। अगर आपसे ऑनलाइन ऑप्शन फॉर्म भरते टाइम कुछ भी मिस्टेक हुआ है, बाई मिस्टेक आपने नहीं की, ई मित्र वाले से भरवाया, उस टाइम आपसे मिस्टेक हो गया, जब आपको उसने हार्ड कॉपी दी ई मित्र वाले ने, तो आपने देखा कि भाई मेरे तो नाम की स्पेलिंग में मिस्टेक है, तो उस टाइम आपको घबराना नहीं है। आपको 1 दिन का एक्स्ट्रा टाइम दिया गया जिसमें आप एडिटिंग का ऑप्शन लगा के आप एडिट कर सकते हो। ठीक है भाई, आगे देखो डिस्प्ले ऑफ फर्स्ट प्रोविजनल एडमिशन लिस्ट, यानी कि जो आपने ऑप्शन फॉर्म भरा था, ऑप्शन फॉर्म भरा तो सबसे पहले आपकी जो लिस्ट निकलेगी, यानी किसको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, कौन सी यूनिवर्सिटी अलॉट हुई है, तो वो लिस्ट आपकी निकलेगी 3/9/2022। 3/9/2022 जो 20 तारीख से स्टार्ट हुई थी, 26 तारीख तक चले थे फॉर्म, 27 को एडिटिंग करवाया और 3 तारीख को आपकी जो फर्स्ट लिस्ट निकल जाएगी कि भाई किसको कौन सी कॉलेज अलॉट हुई है, कितने मार्क्स थे,
किसको कौन सी यूनिवर्सिटी मिली है। ठीक है, ये आपकी जो सूची निकलेगी ये निकलेगी 3/9/2022 को। आगे देखो दूसरी, आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा करने या ऊपर की ओर मूल्यांकन से अनुरोध जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि लास्ट डेट ऑफ एक्सेप्टिंग अलॉटमेंट एंड डिस्पोजिटिंग द फीस और रिक्वेस्टिंग रिक्वेस्ट फॉर अपवर्ड असेसमेंट ऑनलाइन। यानी कि जो आपको फर्स्ट लिस्ट में आपको कॉलेज या यूनिवर्सिटीज मिली है और वो आपको चॉइस नहीं है कि भाई मेरे को तो वो कॉलेज मिल गई, अलॉट हो गई और मैं वहां पर नहीं जाना चाहता हूं, मेरे को तो कोई दूसरी कॉलेज में जाना है, तो उसके ऊपर भी अपन ऑब्जेक्शन लगा सकते हैं। तो उस ऑब्जेक्शन लगाने की जो तिथि है वो है अपने 6/9/2022। यानी कि आपको जो कॉलेज अलॉट हुआ है और आप उसमें नहीं जाना चाह रहे हो, आप दूसरी काउंसलिंग में आप हिस्सा लेना चाह रहे हो, तो आपको फर्स्ट जो अलॉट हुई है उसके लिए आपको चॉइस नहीं रखनी है, फिर आप दूसरी काउंसलिंग के लिए आप वापस चॉइस उसमें रख सकते हो। उसकी तारीख है 6/9/2022। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं कि जो सेकेंड लिस्ट है, जो दूसरी लिस्ट है वो निकलेगी 9/9/2022 को। अब देखो दूसरी लिस्ट कैसे निकलेगी, जो फर्स्ट लिस्ट थी उसमें सभी के सभी सीटें नहीं भरी जाएगी, थोड़ी बहुत सीटें खाली रह जाएगी, कारण कि कोई इधर का उधर भी जाना चाहेगा कि मेरे को ये अच्छी कॉलेज नहीं लगी, यूनिवर्सिटी ये ठीक नहीं, ये मेरे घर से दूर है, कुछ भी बहाने हो जाते हैं। तो फिर जो सीटें बचती है वो होती है अपने सेकंड लिस्ट में निकलती है, और सेकंड लिस्ट निकलेगी अपने 9/9/2022 को। अब देखो पहली लिस्ट निकली थी 3 को, उसमें अपन वापस ऑब्जेक्शन भी लगा सकते हैं कि भाई मेरे को ये नहीं चाहिए, तो उसका टाइमिंग दिया था 6/9 तक। 6/9 तक टाइमिंग दिया और वो टाइमिंग कंप्लीट हुआ। जैसे ही कंप्लीट हुआ 9/9/2022 को दूसरी लिस्ट जारी हो गई। अब देखो दूसरी लिस्ट जारी होने के बाद वापस वही सिस्टम है कि किसी ने अपवर्ड लगाना है। ऑब्जेक्शन या अपवर्ड एक ही चीज है कि आपको सपोज दैट जोधपुर कॉलेज, नागौर कॉलेज मिली है और आपको जाना है सुमेरपुर कॉलेज, तो जब आप कॉलेज अलॉट हुई तो आपको जो अपने नागौर वाली कॉलेज है वहां जाके एक अपवर्ड फॉर्म लगाना पड़ेगा। वहां लगभग 500 रुपए की फीस होती है अपवर्ड फॉर्म की, तो वो अपवर्ड फॉर्म लगाएंगे आपको एयू सुमेरपुर के लिए। ठीक है, तो सुमेरपुर के लिए जो लगाएंगे, अगर सुमेरपुर में वहां सीट खाली है तो आपको वहां से अपवर्ड मिल जाएगा। तो इसका ऑब्जेक्शन लगाने की अंतिम तारीख है 12/9/2022, यानी कि 12/9/2022 तक आप अपवर्ड या ऑब्जेक्शन लगा सकते हो कि भाई मेरे को कॉलेज दूसरी चेंज करनी है। अगर वहां सीट खाली रहेगी तो आपका वहां अपवर्ड हो जाएगा। आगे देखो डिस्प्ले ऑफ थर्ड प्रोविजनल लिस्ट, यानी कि 2 लिस्टें निकलने के बाद भी अगर आपकी सीटें खाली रहती है तो निकलती है तीसरी लिस्ट। तीसरी लिस्ट कब निकलेगी भाई? तीसरी लिस्ट निकलेगी अपने 15/9/2022 को। 15/9/2022 को। अब देखो इसका भी सेम सिस्टम है, आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, यानी कि जो आपकी लिस्टें निकली है इसकी जो आवंटन स्वीकार करने और शुल्क जमा करने की अंतिम तिथि, जो आपको कॉलेज मिली है वो अगर आप स्वीकार करते हो कि भाई हाँ मेरे को तो इस कॉलेज में रहना है, तो उसकी फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है 18/9/2022। ठीक है भाई, जो आपको कॉलेज आवंटित हुआ है वो अगर आप चॉइस लेना चाह रहे हो तो उसकी फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है 18/9/2022। अब देखो आगे क्या कह रहे हैं, संबंधित कॉलेज में मूल दस्तावेज के साथ रिपोर्टिंग का टाइम दिया 5 बजे। जो आपको कॉलेज अलॉट हुई है तो वहां एडमिशन लेने के लिए आपको वहां डॉक्यूमेंट ले जाने पड़ेंगे। डॉक्यूमेंट क्या क्या रहेगा? आपका आधार कार्ड, ठीक है, आपके जेट का एडमिशन कार्ड, जेट का रिजल्ट, आपका कैटेगरी सर्टिफिकेट, जो आप कास्ट से आते हो उसका सर्टिफिकेट, अगर आप पीएच कैटेगरी के हो तो पीएच का भी सर्टिफिकेट लगेगा, अगर आप आर्मी कोटे से हो, जो सैनिक कोटा है उसमें से हो तो सैनिक कोटे वाला भी लगेगा। सैनिक कोटे का मतलब जिसके पिताजी कोई मिलिट्री में, तो उसका बेटे ने या बेटी ने अगर काउंसलिंग करवाई है तो उसका भी सर्टिफिकेट साथ में लगेगा। तो वो अपने 22/9/2022 तक आपको वहां डॉक्यूमेंट जमा करवाने पड़ेंगे यूनिवर्सिटी में। आपके साथ में 10वीं की मार्कशीट, 12वीं की मार्कशीट भी ओरिजिनल लगेगी, ध्यान रखना, ओरिजिनल विथ फोटोकॉपी के 2-2 सेट साथ ले जाने हैं। ठीक है भाई, आगे बात करते हैं। यदि अपने 3 लिस्ट निकलने के बाद में भी कॉलेज की कोई सीटें बच जाती है, 3 लिस्ट निकलेगी आपकी, फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, क्योंकि तीनों में अपवर्ड के भी लगेंगे फॉर्म।
अगर इनके बाद भी कोई सीटें खाली बचती है, सीटें खाली कब बचती है कि किसी को अलॉट हुई कोई कॉलेज, सपोज दैट मेरे को कोई यूनिवर्सिटी या कोई कॉलेज अलॉट हुई, मैं वहां से बीएससी करना ही नहीं चाहता हूं, तो वो सीट खाली रहेगी। तो वो सीट अगर खाली रह जाती है तो फिर जो गवर्नमेंट है, जो कॉलेज के अंदर सीट खाली कोई नहीं रखना चाहता है, तो उसके लिए फिर करवाते हैं स्पोर्ट काउंसलिंग। ठीक है, तो स्पोर्ट काउंसलिंग का क्या सिस्टम रहेगा कि ओपनिंग ऑफ ऑप्शन फॉरम फॉर ऑनलाइन स्पोर्ट काउंसलिंग, यानी अगर कोई कॉलेज में जो सीटें खाली बची है तो उसकी लिस्ट है जो एयू की साइड पर मिल जाएगा आपको, एयू जोधपुर पर, कि कौन सी कॉलेज में कौन सी सीट खाली बची है। तो उसके लिए जो ऑप्शन फॉर्म भरा जाएगा वो भरा जाएगा अपने 27/9/2022 को। जो स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए ऑप्शन फॉर्म है वो भरे जाएंगे 27/9/2022 को। ऑनलाइन विकल्प फॉर्म की अंतिम तिथि 27 से स्टार्ट होंगे और 29 तारीख तक चलेंगे। ठीक है, 27/9 से स्टार्ट हुए और अपने 29/9 तक चलेंगे भाई। ठीक है, 29/9 तक, यानी कि 3 दिन का टाइम पीरियड है इसमें। स्पोर्ट काउंसलिंग के लिए फॉर्म 27 से लेकर 29 तारीख तक भरे जाएंगे। ठीक है भाई। अस्थायी सूची का प्रदर्शन, यानी कि जो फास्ट लिस्ट निकलेगी स्पोर्ट काउंसलिंग की, जो फास्ट लिस्ट निकलेगी स्पोर्ट काउंसलिंग की, वो निकलेगी अपने 3/10/2022 को। जो फास्ट लिस्ट निकलेगी स्पोर्ट काउंसलिंग की वो निकलेगी 3/10/2022 को। ऑनलाइन फीस जमा करने की तिथि, अंतिम तिथि जो आपके 3/10/2022 को स्पोर्ट की फर्स्ट काउंसलिंग लिस्ट निकली है, अगर वहां आप कॉलेज में लेना चाहते हो एडमिशन, तो वहां पर जो फीस जमा करवाने की अंतिम तिथि है वो है भाई 5/10/2022, 5/10/2022। ठीक है, 5/10/2022 तक आपको वहां ऑनलाइन फीस जमा करवानी पड़ेगी। ठीक है, कॉलेज में रिपोर्टिंग का समय दिया है। ठीक है, यानी कि जो आपको 3 तारीख को लिस्ट निकली थी वहां पर आपको 5 तारीख तक तो फीस जमा करवानी पड़ेगी और 7 तारीख तक आपके मूल दस्तावेज जमा करवाने पड़ेंगे। अभी बताए थे मूल दस्तावेज, वो सारे के सारे आपको जमा करवाने पड़ेंगे 7/10/2022 तक वहां कॉलेज के अंदर जाकर। ठीक है, अगर फर्स्ट लिस्ट निकली है स्पोर्ट काउंसलिंग की, उसके बाद में भी अगर कोई सीटें बच जाती है तो फिर निकलती है सेकेंड काउंसलिंग लिस्ट। सेकेंड स्पोर्ट काउंसलिंग लिस्ट निकलेगी आपके 10/10/2022 को। ठीक है, इसकी जो फीस जमा कराने की अंतिम तिथि है वो है 12/10/2022 और कॉलेज में जाकर वहां डॉक्यूमेंट जमा करवाने की अंतिम तिथि है 14/10/2022। ये भाई अपने जेट काउंसलिंग की सारी प्रोसेस हो गई है कि कब ऑप्शन फॉर्म ओपन होंगे, कब तक भरे जाएंगे, कब तक ऑनलाइन शुल्क जमा करवाना है, कब आपकी लिस्ट निकल रही है, कब आपको वहां ज्वाइन करना है, कब आपको वहां पर दस्तावेज जमा करवाना है। ये आपके जेट काउंसलिंग की भाई पूरी प्रोसेस हो गई। धन्यवाद।